हाँ भाई, शुरू करते हैं अपना राजस्थान का भूगोल। और राजस्थान के भूगोल में हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं वो कर रहे हैं राजस्थान का नामकरण। किसके कर रहे हैं बताओ? राजस्थान का नामकरण। भाई इसका मतलब बड़ा सीधा सा हम लोग लगाते हैं कि नॉमिनेशन ऑफ राजस्थान। और नॉमिनेशन ऑफ राजस्थान में हम लोगों ने चर्चा की है राजस्थान के विभिन्न नामों के विषय में। भाई ऐसे कौन कौन से नाम हैं जिनके बारे में हमने पिछली कक्षा में भी चर्चा की थी, तो आगे आज अपन चर्चा करेंगे। पिछली कक्षा में हमने कुछ नए पुराने नामों की चर्चा की थी, और ये जो पुराने नाम हमने देखे थे वो कौन कौन से देखे थे? एक तो हमने देखा था कौन सा? ब्रह्मवर्त। कौन सा बोलो? ब्रह्मव्रत। एक हमने यहां पे देखा था मरु कांतर। एक हमने यहां पे देखा था राजस्थानीय द्वितीय। और एक हमने देखा था राजस्थानीय, और एक नाम हमने और देखा था और वो था राजपुताना। कौन सा देखा था बताओ? राजपुताना। तो हमने इन नामों के विषय में हमारी पिछली कक्षा में चर्चा की थी। तो देखो बड़ा सीधा सा, ब्रह्मव्रत के बारे में हमने बात की, मरुकांतर के बारे में हमने बात की, राजस्थानादित्य के बारे में बात की, राजस्थानीय के बारे में बात की, और राजपुताना के विषय में चर्चा की। हमने कहा कि जो ब्रह्मव्रत क्षेत्र है वो कौन सी दो नदियों के बीच में हुआ करता था? सरस्वती। और एक नदी कौन सी थी? द्रस्तवती। एक तो सरस्वती और एक कौन सी? द्रस्तवती। ये दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र था वही क्या कहलाया? ब्रह्मव्रत कहलाया। अब इस ब्रह्मव्रत शब्द का उल्लेख हमें कहां पे मिला था? ऋग्वेद में। कौन से वेद में बोलो? ऋग्वेद। देखो ऋग्वेद हमारा सबसे प्राचीन वेद है। क्या है? सबसे प्राचीन वेद है और सबसे प्राचीन ग्रंथ भी माना जाता है। ठीक है, ये कह सकते हैं। उसके बाद में देखिए यहां पे हम लोग बात करें, मरुकांतर जो शब्द है इसका प्रयोग करता है कौन? वाल्मीकि। कौन करते हैं बोलो? वाल्मीकि करते हैं। और वाल्मीकि कौन से ग्रंथ में करते हैं? रामायण में करते हैं। किस में करते हैं बताओ? रामायण में करते हैं। कौन करते हैं? वाल्मीकि साहब करते हैं। बड़ी सीधी सी सिंपल सी बात है। उसके बाद में देखो हमने कहा राजस्थानीय द्वितीय। ये शब्द हमें कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है बसंतगढ़। कौन सा? बसंतगढ़। और बसंतगढ़ का क्या है बोलो? शिलालेख। और बसंतगढ़ का शिलालेख है कहाँ पे? तो ये सिरोही में है। यहाँ इस शिलालेख पे हमें जो नाम मिलता है वो कौन सा मिलता है? राजस्थानीय द्वितीय मिलता है। ठीक है, फिर एक नाम आया राजस्थानीय। ये हमें कहाँ मिलता है? घोसुंडा। घोसुंडा शिलालेख। कौन सा शिलालेख बोलो? शिलालेख। और घोसुंडा शिलालेख कहाँ पे है भाई? चित्तौड़गढ़ में। बोलो कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में है ये शिलालेख। कौन सा? घोसुंडा। यहाँ पे हमें इस नाम का उल्लेख मिलता है। फिर एक प्रश्न आता है कि इसके अलावा अगर हम देखना चाहें राजपुताना। कौन सा शब्द बोलो? राजपुताना। इस शब्द का उल्लेख 1800 ईस्वी में है ना। कौन सी ईस्वी में? 1800 ईस्वी में। कौन करता है बोलो? जॉर्ज। कौन करेगा बोलो? उस व्यक्ति का नाम क्या था? जॉर्ज थॉमस था। कौन था बोलो? जॉर्ज थॉमस। ठीक है, ये व्यक्ति करते हैं। ठीक है ना।
भाई जॉर्ज थॉमस जो है हमारे इस भौगोलिक प्रदेश को सबसे पहले क्या कहते हैं, राजपुताना कहते हैं, ठीक है। तो जॉर्ज थॉमस जो है वो ग्वालियर के शासक दौलत राव सिंधिया के यहाँ पे क्या थे, यूरोपियन कमांडर के रूप में कार्यरत थे। और यूरोपियन कमांडर के रूप में ये लोग कार्यरत थे। और यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि 1805 में विलियम फ्रैंकलिन, इनके एक फ्रेंड है जॉर्ज थॉमस का, वो एक पुस्तक प्रकाशित करते हैं, मिलिट्री मेमोर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। और उस पुस्तक में ये बात कहते हैं कि जॉर्ज थॉमस ही वो पहला व्यक्ति था जिसने इस भौगोलिक प्रदेश को क्या कहा, राजपुताना कहा। तो उसके बाद में देखिए, अगर हम लोग इसकी चर्चा करें तो अगला जो हमारे पास जो प्रश्न बनता है वो सबसे अच्छा बनता है। वो क्या बनता है, एक तो नाम आता है रजवाड़ा। कौन सा वाड़ा बोलो, रजवाड़ा, है ना। एक नाम आता है राय थाना। कौन सा आता है, राय थाना। एक नाम आता है राजस्थान। कौन सा आता है, राजस्थान। ये समझना, देखो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें बनती हैं यहाँ पे। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, राजस्थान है। कौन सा है, राजस्थान। अगर इसके विषय में हम लोग बात करें तो आप सीधी सी ये समझिए, हमारे राजस्थान की जो पुरानी बहियां अगर हम लोग देखते हैं, है ना, बही जो आप लोग जानते होंगे, उनमें हमें रजवाड़ा शब्द लिखा हुआ मिलता है। क्योंकि राजाओं का शासन है, तो राजाओं का शासन है, इसीलिए इस क्षेत्र को क्या कहा गया, रजवाड़ा कहा गया। ये भी एक प्रश्न यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा राय थाना, कौन सा, राय थाना, एक शब्द हमें देखने को मिलता है। कौन सा, राय थाना। मतलब हमारे राजस्थान को राय थाना भी कहा गया है ना। अब इनमें हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे वो है कौन सी, राजस्थान। कौन सी बताओ, राजस्थान। अब देखो राजस्थान शब्द की अगर बात करें, किसकी, राजस्थान शब्द। कौन सा शब्द बोलो, राजस्थान शब्द। अगर इस राजस्थान शब्द की हम लोग चर्चा करें ना, वैसे तो देखा जाए तो इस शब्द का प्रयोग, है ना, इस शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले करने वाला जो व्यक्ति था ना, और ये प्रश्न परीक्षा में पूछा भी जा चुका है ना। तो इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग पता है किसने किया था, राजस्थान। इस भौगोलिक प्रदेश को सबसे पहले राजस्थान किसने कहा था, तो आप ध्यान रखना, वो व्यक्ति था, उसका नाम था कर्नल जेम्स टोड। कौन था बताओ, कर्नल जेम्स टोड था, ठीक है। तो देखिए कर्नल जेम्स टोड वो व्यक्ति था जिसने सबसे पहले इस भौगोलिक प्रदेश को क्या कहा है, राजस्थान कहा है। और ये राजस्थान इन्होंने कब कहा है, तो आप लोग कह सकते हो ये इन्होंने कहा है कब, 1829 ईस्वी में। कब कहा है, 1829 ईस्वी में। सबसे पहले हमारे इस भौगोलिक प्रदेश को राजस्थान कहने वाला व्यक्ति कौन था, कर्नल जेम्स टोड था। ये एक बहुत अच्छा प्रश्न बनता है। अब प्रश्न ये बनता है कि भाई कर्नल जेम्स टोड ने ही सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग किया, इसका हमारे पास क्या प्रमाण है, समझ रहे हो ना भाई। हमारे लगभग राजस्थान के लिए इन्होंने राजस्थान शब्द का प्रयोग किया, तो इसका हमारे पास कोई प्रमाण है क्या, तो प्रमाण है। क्योंकि देखो पहले जमाने में ऐसा तो था नहीं कि हमें सूचना मिलने के लिए व्हाट्सएप का प्रयोग किया जाए या फेसबुक का किया जाए या ट्विटर का प्रयोग किया जाए, ये तो उस समय होता नहीं था, है ना। तो उस समय तो क्या होता था, पत्र व्यवहार होता था, पत्र के माध्यम से किसी को संबोधित किया जाता था, या आप कह सकते हो किसी की कोई बुक होती थी, जीवनी होती थी, उसके बारे में दूसरे लोगों को क्या चलता था, पता चलता था, एक ये चीज हो सकती है। तो कहने का मतलब मेरा बड़ा सीधा सा है, कर्नल जेम्स टोड की 1829 में एक पुस्तक आती है, किसकी, कर्नल जेम्स टोड की। देखो कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक कब आती है, 1829 ईस्वी में इनकी एक पुस्तक आती है। क्या आती है, पुस्तक। और ये जो पुस्तक है, पता है इसका नाम क्या था, इस पुस्तक का जो नाम था अगर हम देखें तो वो नाम इसका बनता है
एनाल्स एंड एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। क्या नाम था रे उस पुस्तक का? द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। अब ये पुस्तक देखो कब आती है? 1829 ईस्वी में आती है। पुस्तक है किसकी? कर्नल जेम्स टोड की है। समझ में आ गई ना बात? और ये पुस्तक कब आती है? 1829 ईस्वी में आती है। तो आप एक चीज को ध्यान में रखो, देखो यहां पे सीधा सा लिखा हुआ है राजस्थान। क्या लिखा हुआ है? राजस्थान लिखा हुआ है। बड़ा सीधा सा सिंपल से तरीके से आपको ये बात समझनी है। अब ये जो राजस्थान शब्द यहाँ पे हम, इसका मतलब ये हुआ कि कर्नल जेम्स टोड ही वो व्यक्ति था जिसने सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया गया। दूसरी बात देखो, इस पुस्तक का प्रकाशन है ना, इस पुस्तक का प्रकाशन, इसका जो प्रकाशन है वो किया था किसने? विलियम क्रुक द्वारा। किसके द्वारा? विलियम क्रुक के द्वारा। इस पुस्तक का प्रकाशन किया गया विलियम क्रुक के द्वारा। और कहां किया गया? तो आप कह सकते हो लंदन में किया गया। कहां किया गया बोलो? लंदन में, है ना। और ये जो पुस्तक है विलियम क्रुक के द्वारा इसको प्रकाशित करवाया गया। और कहां से करवाया गया? तो आपको कहना है लंदन से करवाया गया। और ये कौन सी भाषा में लिखी गई? तो कह सकते हो अंग्रेजी भाषा में। कौन सी भाषा में? अंग्रेजी भाषा में लिखी गई पुस्तक है। ठीक है, ये ध्यान रखना, विलियम क्रुक के द्वारा। पता है ये पुस्तक जो है कर्नल टोड ने समर्पित की। भाई ये पुस्तक जो है कर्नल टोड ने किसको समर्पित की? ये भी एक प्रश्न बनता है ना। तो सीधा सा प्रश्न है, इस पुस्तक देखो, इस पुस्तक को कर्नल टोड द्वारा समर्पित किया गया। किसको समर्पित किया गया? तो आप कह सकते हो जैन यति ज्ञान चंद। किसने किसको समर्पित कर दिया बताओ? जैन यति ज्ञानचंद को समर्पित किया। किसने? कर्नल जेम्स टोड ने। अब ये जैन यति ज्ञानचंद था कौन? तो ध्यान रखना ये कर्नल जेम्स टोड का गुरु था। क्या था? गुरु। भाई कर्नल जेम्स टोड इनको अपना गुरु मानते थे। और क्यों? क्योंकि ये जो एनाल्स एंड एंटिक्विटीज नामक जो पुस्तक लिखी ना कर्नल जेम्स टोड ने, तो ये किसके कहने पे लिखी? तो हम लोग कह सकते हैं जैन यति ज्ञानचंद के कहने पे ही लिखी, है ना। जैन यति ज्ञानचंद ने कहा कर्नल जेम्स टोड को कि भाई आप एक काम कीजिए। तो कर्नल टोड ने कहा हाँ गुरुदेव, क्या क्या करना है बताइए। तो गुरुदेव ने कहा कि आप इस भौगोलिक प्रदेश का क्या लिख दीजिए? इतिहास लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? इतिहास लिख दीजिए। इसलिए कर्नल जेम्स टोड वो व्यक्ति है जिसने राजस्थान का आधुनिक इतिहास लिखा है। क्या लिखा है? आधुनिक राजस्थान का इतिहास लिखने वाला व्यक्ति कौन है? कर्नल जेम्स टोड है। ये बात ध्यान में रख लेना इस चीज को, है ना। कौन है बताओ वो व्यक्ति? वो व्यक्ति है हमारे कर्नल जेम्स टोड है वो व्यक्ति, है ना। दूसरी बात देखो, ये जो पुस्तक है एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, है ना, तो इस पुस्तक का जो हिंदी अनुवाद है, क्या है? हिंदी अनुवाद। एक प्रश्न और बनता है, इस पुस्तक का
हिंदी अनुवाद, है ना। तो हिंदी अनुवाद इसका किया है पंडित गौरी शंकर हीरा चंद ओझा द्वारा। किसके द्वारा किया गया है बताओ। तो आप कह सकते हो बड़ा सीधा सा प्रश्न, पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा के द्वारा इस पुस्तक का क्या किया गया बोलो। तो इसका किया गया हिंदी अनुवाद। तो ये भी ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है ना। सीधी सी बात है कि भाई इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा के द्वारा किया गया। पुस्तक लंदन में इसको प्रकाशित किया गया। इसका संग्रह किया था कर्नल जेम्स टोड ने, प्रकाशित करवाया विलियम क्रुक ने। पहली पत्ती मतलब पहला इसका जो एडिशन था, मतलब जो पहली पुस्तक थी वो किसको समर्पित की गई, जैन यति ज्ञानचंद को। के लिए ये लीजिए गुरुजी, मैंने आपने जो मुझे काम सौंपा था वो मैंने पूरा कर दिया। समझ में आ गई ना बात। जैसे आप लोग कल को नौकरी लग जाओगे और आप हमें आकर के कहोगे कि गुरुजी मैं नौकरी लग गया, है ना। समझ में आ गई ना बात। तो ये बात यहाँ पे कर्नल जेम्स टोड जो है वो अपने गुरु को कहते हैं कि ये लो साहब, ठीक है ना। तो बड़ी सीधी सी बात है, एक बार इसको आप लोग लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। यहां से शुरू कर लो, एडिंग डाल लो राजस्थान, है ना। ये अलग से लिखवा देंगे, इसको लिख लीजिए ऐसे कि ऐसे, इन प्रश्नों को ऐसे कि ऐसे लिखो एक बार। अच्छा ये आ गया इधर। ठीक है,
अब देखो उसके बाद में हम लोग यहाँ पे बात करें तो एक प्रश्न और आता है 1832 ईस्वी में, कब बताओ, 1832 ईस्वी में कर्नल जेम्स टोड की एक पुस्तक और आती है ना। 1832 ईस्वी में कर्नल जेम्स टोड की दूसरी पुस्तक प्रकाशित होती है। अब ये दूसरी पुस्तक कौन सी प्रकाशित होती है तो समझो इसको, देखो बड़ा सीधा सा। ये जो पुस्तक है इनकी, इस पुस्तक का नाम है सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। देखो भाई, ये जो पुस्तक है ना, जिसका नाम क्या है बताओ, इस पुस्तक का नाम है सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, है ना। तो ये पुस्तक कब प्रकाशित होती है, 1832 में होती है, ठीक है ना। कब प्रकाशित हुई बोलो, 1832 में। और ये जो पुस्तक है ना, इस पुस्तक को हम लोग ये भी कह देते हैं कि ये एनाल्स का ही दूसरा भाग है। किसका, एनाल्स का ही दूसरा भाग है। समझ में आई क्या बात। अब जैसे एक प्रश्न बनता है कि कर्नल जेम्स टोड जो है वो हमारे राजस्थान में कर क्या रहा था, समझ रहे हो ना। वो यहाँ क्या कर रहा था भाई, घूमने के लिए थोड़ी आया था। हाँ, कि कोई भी व्यक्ति घूमने के लिए आ जाएगा और इतने दिन समय तक रह जाएगा वहाँ पे, तो ऐसा तो संभव नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति कहीं पे अगर लंबे समय तक रहता है तो वो अपने काम से रहता है। किससे रहता है, अपने काम से रहता है। जैसे हम लोग बात करें तो कर्नल जेम्स टोड है ना, पता है क्या काम कर रहे थे। तो कर्नल जेम्स टोड समझो, देखो कर्नल जेम्स टोड को पश्चिमी व मध्य भारत का पॉलिटिकल एजेंट, क्या बोलो, पॉलिटिकल एजेंट बनाया गया था। क्या बनाया गया था भाई, पॉलिटिकल एजेंट था। ये कहां का था, पश्चिमी व मध्य भारत का। और राजस्थान भारत के किधर है, पश्चिम में। और मध्य भारत बोले तो मध्य प्रदेश, मध्य प्रांत है ना। तो उसका इसे क्या बनाया गया था, पॉलिटिकल एजेंट बनाया गया था, मतलब राजनीतिक विशेषज्ञ था ये। कौन, कर्नल जेम्स टोड। हमारे राजस्थान में ये उदयपुर आया था सबसे पहले। कहा आया था, उदयपुर में आया था। कहां आया था बोलो, उदयपुर में आया था। कौन, कर्नल जेम्स टोड, है ना। देखो, और सीधी सी बात समझना, देखो कर्नल जेम्स टोड सर्वप्रथम उदयपुर में आया था। कहाँ आया था बोलो, उदयपुर में आया था। अब देखो एक और चीज ध्यान रखना, एक एक क्षेत्र आता है बनेड़ा। कौन सा, बनेड़ा। बनेड़ा, बनेड़ा के शासक, बनेड़ा के शासक, बनेड़ा का एक शासक था और उसका नाम था बनेड़ा के शासक भीम सिंह।
बनेड़ा के शासक भीम सिंह को 2 चांदी की बंदूकें उपहार में दी। भाई कर्नल जेम्स टोड वो व्यक्ति था जिसने बनेड़ा के शासक को भीम सिंह को 2 चांदी की बंदूक क्या की थी, गिफ्ट की थी कि ये लो साहब गिफ्ट दे रहा हूं आपको। कौन? कर्नल जेम्स टोड। किसको दे रहा है? बनेड़ा के शासक को दे रहा है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। तो कर्नल जेम्स टोड की ये जो पुस्तक है वो हमारे पास आती है कब? 1832 में। लिखो एक बार इसको आप लोग। हो गया। उसके बाद में देखो आप एक चीज को यहां पे 1835 ईस्वी में, कब बोलो? 1835 ईस्वी में कर्नल जेम्स टोड की मृत्यु हो गई थी। भाई मृत्यु कब हो गई थी बताओ? 1835 में। और ये मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कहना लंदन में हुई थी। और लंदन कहाँ पे है? इंग्लैंड में है। भाई इनकी मृत्यु कहाँ हो गई थी बताओ? लंदन इंग्लैंड में हो गई थी। किसकी बोलो? कर्नल जेम्स टोड की। सीधी सी बात समझो। देखो फिर देखो क्या होता है उसके बाद में। अगर हम बात करें तो एक डेट आती है हमारे पास 1839 ईस्वी में। कौन सी ईस्वी में बताओ? 1839 ईस्वी में, है ना। 1839 ईस्वी में कर्नल जेम्स टोड की पत्नी जिसका नाम था जूलिया कल्टरबैक, जूलिया कल्टरबक ने एक पुस्तक लिखी। ठीक है ना भाई, उसने एक पुस्तक लिखी द ट्रेवल्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया, है ना, पश्चिमी भारत का यात्रा वृतांत, है ना। देखो 1839 ईस्वी में कर्नल
टोड की पत्नी। पत्नी कौन थी बताओ, नाम क्या था उसका? जूलिया कल्टर बक। जूलिया कल्टर बक द्वारा, किसके द्वारा बोलो? जूलिया कल्टर बक द्वारा एक पुस्तक प्रकाशित की गई। पुस्तक का नाम क्या था? द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। अरे भाई, कर्नल जेम्स टोड जो है वो पॉलिटिकल एजेंट कहां का था? वेस्टर्न और अपना सेंट्रल, अरे पश्चिमी और मध्य भारत का ही तो पॉलिटिकल एजेंट था। तो भाई यात्रा तो इसने भी तो की थी ना, समझ रहे हो? तो इसका मतलब इसने भी क्या किया कि भाई मैं भी एक पुस्तक जो है प्रकाशित करवा देते हूं, है ना। और ये पुस्तक इन्होंने समर्पित की थी विलियम हंटर को। किसको? विलियम हंटर को, है ना। उसको बड़ा मानती थी। किसको बोलो? पुस्तक को समर्पित किया विलियम हंटर को। किसको समर्पित किया गया था बोलो? पुस्तक को समर्पित किया गया विलियम हंटर को। तो ये भी जूलिया कल्टर बक जो है वो किसको समर्पित कर देती है? विलियम हंटर को ये पुस्तक क्या कर देती है? समर्पित कर देती है। लिख लो आप इसको ऐसे कैसे। हो गया? अब देखो उसके बाद में, है ना। और एक और बात ध्यान रखना, कर्नल टोड को आधुनिक राजस्थान के इतिहास का पिता। भाई क्या कहते हैं बताओ? आधुनिक राजस्थान के इतिहास का पिता, या इसको पितामह कह सकते हैं। किसको?
कर्नल टोड को आधुनिक राजस्थान के इतिहास का पिता कहा कहा जाता है। ये ध्यान रखना, इसको पिता भी कह सकते हैं और इसको पितामह भी कह दिया जाता है, क्योंकि देखो आधुनिक राजस्थान का इतिहास लिखने का काम करता है कौन? कर्नल जेम्स टोड। सीधी सी बात है, सिंपल सी। दूसरी बात इसमें यह समझनी है कि ये जो कर्नल जेम्स टोड है ना, अपने राजस्थान की जो सबसे ऊंची चोटी है, पर्वत चोटी, जिसका नाम है गुरु शिखर, है ना? क्या नाम है? गुरु शिखर। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, और गुरु शिखर को इन्होंने पता है क्या कहा है? संतों का शिखर है। समझ में आ गई ना बात? तो देखो एक प्रश्न बनता है, कर्नल टोड ने गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा है। अरे भाई किसका शिखर कह दिया? संतों का शिखर। कि भाई गुरु शिखर पे कौन रहते हैं? संत रहते हैं, है ना? ये भी आपको ध्यान में रखना है ना? और दूसरी बात आप लोग एक और समझ सकते हैं, इन्होंने आबू पर्वत को, किसको बताओ? आबू पर्वत को हिंदू, क्या बोलो? हिंदू ओलंपस, क्या कहा बोलो? हिंदू ओलंपस कहा था। क्या कहा था बोलो? हिंदू ओलंपस। भाई आबू पर्वत को कर्नल टोड ने क्या बोला? हिंदू ओलंपस। क्योंकि यहाँ पे मंदिर अधिक थे, है ना? मंदिर अधिक होने के कारण इसको क्या बोल दिया? हिंदू ओलंपस बोला। किसको? आबू पर्वत को। ठीक है। दूसरी बात देखो, और उसके अलावा कर्नल जेम्स टोड को स्वयं को घोड़े वाला बाबा भी कहा जाता था। भाई कर्नल जेम्स टोड को क्या कहते थे? घोड़े वाला बाबा। अब घोड़े वाला बाबा क्यों कहते थे? क्योंकि कर्नल जेम्स टोड क्या करते थे, जब अपने घोड़े पे बैठ करके जाते थे ना, गांव गांव गली गली घूमते थे, तो गांव गांव गली गली घूमते थे, तो जब जिस गांव में एंट्री लेते थे तो गांव के बच्चे दूर से ही चिल्लाने लग जाते थे, वो देखो घोड़े वाला बाबा आ गया, घोड़े वाला बाबा आ गया। गांव में बड़ा चाव होता है इन चीजों का, हुआ करता था पहले, है ना? तो विशेष रूप से जो है इसका नाम ही पड़ गया क्या? घोड़े वाला बाबा, है ना? तो देखो कर्नल टोड को घोड़े वाला बाबा भी कहा जाता है। क्या? कर्नल टोड को घोड़े वाला बाबा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है रे? कर्नल टोड को घोड़े वाला बाबा भी कहा जाता है। कौन सा बाबा? घोड़े वाला बाबा। अरे घोड़े पे बैठ के जाता था, काम करता था, दिन रात लगा रहता था, दाढ़ी काफी बढ़ गई थी। अब दाढ़ी बढ़ गई तो भाई जिसकी दाढ़ी बढ़ जाती है उसको ज्यादातर लोग क्या कहते हैं? बाबा ही कहते हैं। तो अपनी पहचान है यहाँ पे हिंदुस्तान में कि दाढ़ी जिसकी बड़ी उड़ी है वो क्या है? बाबा है ना? तो इनको भी क्या नाम मिल गया? घोड़े वाला बाबा मिल गया नाम, है ना? दूसरी बात देखो यहाँ पे, इसके ये जो कर्नल जेम्स टोड है, हमारे राजस्थान में एक बड़ा इंपॉर्टेंट युद्ध लड़ा गया था, हल्दी घाटी का युद्ध। कौन सा? भाई 1576 में एक हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, और वो युद्ध हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था, है ना? और बड़ा ही अपन कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण युद्ध था। अकबर जो है अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए लड़ रहा था, और महाराणा प्रताप अपनी शान बान और अपनी भूमि की, मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ रहा था उस युद्ध में। यही फर्क था, है ना? तो कहने का मतलब ये है कि ये जो युद्ध है ना, कौन सा? हल्दी घाटी का युद्ध। पता है हल्दी घाटी के युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा था? देखो, कर्नल टोड ने हल्दी घाटी के
युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपोली, क्या बोला? मेवाड़ की थर्मोपोली कहा था। क्या कहा था बोलो? मेवाड़ की थर्मोपोली बोला। किसको बोला? हल्दी घाटी के युद्ध को बोला। किसने बोला? कर्नल जेम्स टोड ने बोला। ये भी ध्यान रखना है ना। एक और युद्ध लड़ा गया था, दिवेर का युद्ध। कौन सा? दिवेर का युद्ध। और दिवेर का युद्ध महाराणा प्रताप का बेटा और अकबर की सेना के बीच लड़ा गया था। महाराणा प्रताप का बेटा था अमर सिंह। अमर सिंह भी बहुत बड़ा योद्धा था, ठीक है ना। लेकिन वो क्या है कि पिता का इतना ज़्यादा प्रभाव था कि बेटे का प्रभाव क्या हो गया? दब गया। बाकी सबसे ज़्यादा युद्ध जीता था कौन? अमर सिंह, है ना। तो अमर सिंह ने दिवेर के युद्ध में काका सुल्तान को हरा दिया था, अकबर के सेनापति को। तो आप समझिए, तो अमर सिंह का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, सीधा सा देखो, कर्नल टोड द्वारा दिवेर के युद्ध को, दिवेर के युद्ध को, कौन से युद्ध को बताओ? दिवेर के युद्ध को, है ना। क्या कहा? मेवाड़ का मैराथन, मेवाड़ का मैराथन, मेवाड़ का मैराथन कहा था। क्या कहा था बोलो? मेवाड़ का मैराथन कहा था। कौन से युद्ध को? हल्दी घाटी के, सॉरी, दिवेर के युद्ध को। किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने। तो भाई कर्नल जेम्स टोड का राजस्थान के इतिहास में बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि राजस्थान का इतिहास लिखने वाला व्यक्ति कौन है? कर्नल जेम्स टोड है। कौन है बोलो? कर्नल जेम्स टोड है, ठीक है ना। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जो कि हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी है। तो आप लोग इसको अपनी कॉपी में ऐड कर लीजिए, लिख लीजिए इसको।